जी, तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि सेल्फ एस्टीम का जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है उसको देखें, बिल्कुल बेसिक लेवल पे। और इसको इस्लाम पे हम फिर बाद में जब हमें सेल्फ एस्टीम अपने ओरिजिनल कॉन्सेप्ट इसको समझ में आ जाएगा हमारा, तो फिर हम इसको फिर इस्लाम के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, पहला है इसका एस्टीम, अनफोल्डिंग द कंसेप्ट ऑफ एस्टीम। एस्टीम तो हमने सुना भी होगा, अक्सर कहते हैं कि हमारे एस्टीम गेस्ट, वेलकम टू द एस्टीम गेस्ट। और एस्टीम वैसे भी यूज होता है, और ये जो नीचे आपने डिक्शनरी में भी है, मेरियम वेबस्टर की डिक्शनरी, उसके अंदर एस्टीम का जो वर्ड है उसका मतलब है रिगार्ड, रिगार्ड करना, रिस्पेक्ट करना, और बिलीव, थिंक भी है, और अप्रेज करना भी है। ठीक है, तो अमूमन एस्टीम का जो वर्ड है वो रिगार्ड्स और रिस्पेक्ट के लिए यूज होता है। सेल्फ एस्टीम क्या होता है? सेल्फ एस्टीम के अंदर आप इसको कॉन्फिडेंस के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ भी कर सकते हैं। और मेन इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी सेल्फ जो क्या कहते हैं, सेटिस्फेक्शन है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन या सेटिस्फेक्शन इन वन सेल्फ, अपने ऊपर आपको कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, या अपने ऊपर आपको कितनी सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, मतलब कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं थी इसमें। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे थे, तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, सेल्फ रिस्पेक्ट का या सेटिस्फेक्शन का, अपने ऊपर, कि आप अपने आप को कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कितनी सेटिस्फेक्शन है आपकी अपने ऊपर। ठीक है। तो इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो ब्रांड। पिलर्स के ऊपर जाते हैं इसके। हमारे पास 6 पिलर्स हैं: लिविंग कॉन्शियसली, सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ असर्टिवनेस, लिविंग पर्पसफुली, और पर्सनल इंटेग्रिटी। इनको हम अभी बारी बारी देखते हैं। लिविंग कॉन्शियस, लिविंग कॉन्शियसली। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा अब इसमें थोड़ा सा बताएं कि लिविंग कॉन्शियसली वर्ड के साथ आपको क्या चीज़ समझ में आती है, क्या होता है ये? बारी बारी बेशक बता दें। जी कोई और बता दे, पार्टिसिपेट करें सारे। जी, किसी को कोई समझ में आ रहा है? ओके। लिविंग कॉन्शियसली बुरहान भाई, मतलब मुझे लगता है कि जैसे कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर जैसे हम लाइफ गुजारते हैं, लाइक बीइंग रैशनल, कि हर चीज़ को लॉजिक से देखा जाए, और फिर ही मतलब अकल का ज़्यादा इसमें इस्तेमाल होता है। तो मेरे ख्याल में तो ये है इसका मतलब। हम्म, ठीक है। रैशनली चीज़ों को देखना, फैक्ट्स के साथ देखना, ये भी बिल्कुल जी। ठीक है। ये खुद सोचना, जैसे कि अक्सर हमारी सोसाइटी में देखा जाए तो अनकॉन्शियसली लोग लाइफ गुजारते हैं, जिसकी वजह से सेल्फ एस्टीम जो होते हैं वो लो होते हैं। सोचे समझे खुद बगैर नहीं ही सोचते, डिसीजन लेते रहना। चले जाते हैं कि जो लोग करते हैं वही खुद वही करने लग जाते हैं। खुद जो है ना वो नहीं सोचते। हम्म, जी, आतिका, मिस्टर आतिका। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बुरान भाई, लिविंग कॉन्शियसली मीन्स कि आपका कंट्रोल हो आपकी लाइफ पे, लाइक हर डिसीजन पे आप इमोशनली किसी उस पे मतलब आप इमोशंस शुड नॉट आप पर हावी हो जाएं। जी जी, बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। मतलब कंट्रोल इमोशंस के साथ, कंट्रोल बिहेवियर के साथ आप आप ऐसे जिए कि आपको कोई बिहेवियर आपका और आपकी हर चीज़ आपके कंट्रोल में हो। अच्छा, इसको अगर मैं देखूं तो इसको मैं इस तरह देखता हूँ कि हम रियलिटी में रहें, नॉट इन ड्रीम लाइफ। कुछ लोग होते हैं ना, अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे होते हैं। ठीक है, तो आप रियलिटी के अंदर रहे, अटेंशन एंड विद कॉन्शियस। ठीक है, और सेल्फ अवेयर रहे, आपकी अवेयरनेस हो। और जो एक होती है ना, हर्ड मेंटालिटी के पीछे बंदा चल रहा होता है, तो आप हर्ड मेंटालिटी को फॉलो ना करें, अपने फैक्ट्स, और जैसे उन्होंने कहा कि अपने इमोशंस, अपने बिहेवियर को कॉन्शियसली बंदा देखता रहे। उसके बाद आपको ये भी पता हो कि क्या राइट है क्या रॉन्ग। बी अवेयर ऑफ
राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। तो कॉन्शियसली का मतलब ये होगा कि आपको राइट और रॉन्ग का पता हो, ठीक है। और प्रेजेंट में जिए, पास्ट में ना जिए, ठीक है। ये ना हो कि अब पास्ट के ख्यालों में बंदा गुम है, ठीक है। और अपने आप को असेस भी करते रहे, साथ साथ अपने आप को मिरर के सामने रखें, और अपनी एबिलिटीज़ को, अपने फ्लॉज को, अपनी डार्क साइड्स को वो देखता रहे, ठीक है। कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, क्या कोताहियां, मेरे अंदर अच्छाइयाँ क्या है, मेरी एबिलिटीज़ क्या है, ठीक हो गया। हकीकत पसंद रहे, ठीक है। एक्सेप्ट द रियलिटीज एंड बी इन द प्रेजेंट और बी इन रियलिटी, ठीक है। जैसे कुरान के अंदर एक आयत है ना, दीन में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। मतलब कहीं से आपको कुरान की कोई चीज़ आपको छोड़नी ना पड़े, आपने बिल्कुल एग्जैक्ट कुरान की हर चीज़ का आपको पता हो, तभी आप उस पे ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आप हर चीज़ का आपको पता हो, ठीक है। और ना सिर्फ अपने बारे में बल्कि अपनी सराउंडिंग्स के बारे में, अपने इन्वायरमेंट के बारे में भी आप कॉन्शियस हो कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है, क्या रहा है, कौन क्या कर रहा है, और कहाँ से हमें अच्छाई मिल सकती है, कहाँ से हम बुराई को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। और बंदा ऐसे रहे जैसे अल्लाह ताला आपको देख रहा है। तो इस सेंस में बंदा ज़िंदगी गुजारे कि मुझे हर वक्त अल्लाह की ज़ात देख रही है। तो ये हमारा है लिविंग कॉन्शियसली का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें अगर किसी का मजीद कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं, वरना हम नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेल्फ एक्सेप्टेंस के बारे में कोई मुझे बताएगा क्या? आपके जहन में क्या आता है सेल्फ एक्सेप्टेंस? अम, ये ये कि आप जैसे हैं खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करें। हम्म, बिल्कुल, कि आप जैसे हैं आप अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करें। अब हमारे अंदर देखें, हमारे अंदर हमारी डार्क साइड्स भी हैं, हमारी अच्छी साइड्स भी हैं। असल में इंसान जो है ना, वो प्रोडक्ट है अपनी अच्छी अच्छी साइड का और बुरी साइड के, बिल्कुल प्रोडक्ट है। अल्लाह ताला ने बनाया इंसान को ऐसे, फरिश्ता तो बनाया नहीं है, ठीक है। और अच्छाइयाँ भी रखी हैं, बुराइयाँ भी रखी हैं। और हमें अपनी अच्छाइयाँ भी और अपनी बुराइयाँ भी दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या हमारे में अच्छाइयाँ हैं, ठीक है, हम उसको इम्प्रूव करें मज़ीद, और क्या हमारे पास बुराइयाँ हैं, और उस बुराई को भी एक्सेप्ट करें, ठीक है। और अगर कोई गलती कोताही हो जाती है तो वो उसके लिए अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाज़ा खुला रखा हुआ है, ठीक है। तो हम उसमें तौबा भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारी वीकनेसेस जो है उसको, वो हमें अपनी वीकनेसेस का पता हो। अगर हमें लेट्स सपोज अपनी वीकनेसेस का नहीं पता होगा, तो कहीं ना कहीं पे एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि वो जो वीकनेस है वो एक्सपोज हो जाती है, और वो हमें हर्ट भी करती है, और हमें रिग्रेट भी होना पड़ता है, हम परेशान भी हो जाते हैं। हमें शायद किसी से माफ़ी भी मांगनी पड़े कि यार ये हमसे मिस्टेक हुई है, क्योंकि हमें अपनी जो वीकनेस था उसका पता ही नहीं था। तो जब हमें वीकनेस का पता होगा तो हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, बल्कि उसको पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें अपनी वीकनेसेस, डार्क साइड्स, शॉर्टकमिंग्स, अक्सर लोग होते हैं ना उनको अपनी जैसे अपनी अपीयरेंस का बड़ा होता है कि यार मैं, मतलब मैं शायद खूबसूरत नहीं दिखता या मैं अच्छा नहीं दिखता। अपीयरेंस का मसला आता है लोगों को, ओवरवेट का भी इशू होता है, शॉर्ट हाइटेड का, अनएजुकेटेड का। तो ये चीज़ें एक इंसान की डार्क साइड्स में आ जाती हैं, तो इनको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर चले आपकी ये किस्मत में ये चीज़ है तो आप उसको एक्सेप्ट करें, और उसको बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। उसको अपनी जो स्ट्रगल है, अपनी मेहनत है, अपनी जो प्रोग्रेस है उसके अंदर उसको हिंडर ना क्रिएट करने दें, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि बंदे का जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें उसने अपना एक फेक इमेज क्रिएट कर लिया होता है। अगर बंदा अपनी शॉर्टकमिंग्स को नहीं देख रहा तो वो अपना एक फेक इमेज क्रिएट कर लेता है, और फेक इमेज के सहारे, उसके भरोसे पे वो अपने आप को शायद बड़ा अच्छा भी कंसिडर कर रहा हो कि मेरे अंदर शायद कोई कमियां है ही नहीं है। और वो जब कमियां सामने आती हैं तो वो फिर उसको रिग्रेट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी हमारी सर। इसमें और भी चीज़ है कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, और हम उसको डिसऑन कर देते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा बहुत सच बोलता है, लेकिन वो जब पब्लिक के सामने जाता है तो पब्लिक अक्सर
सच बोलने वालों को अक्सर पसंद नहीं करती, तो वो फिर वो सच बोलना छोड़ देता है कि यार पब्लिक के सामने सच बोलूंगा, ऐसे लोग बातें सुनाएंगे। अक्सर इस तरह की बहुत सी अच्छाइयाँ लोगों के अंदर मौजूद होती हैं जो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए वो डिसऑन कर देते हैं। ठीक है, तो बंदे को नेचुरल रहना चाहिए, अपनी जो अच्छाइयाँ हैं उसको डिसऑन नहीं करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि लोगों को दिखाने के लिए बंदा उनको अपने किसी अच्छाई को डिसऑन कर दे। जी अनस, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी बुरहान भाई, कुछ लोग होते हैं कि उनके अंदर कोई खामी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अपने आप को पता नहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से या किसी और वजह से कमतर समझते हैं। मतलब कि मैंने अक्सर ऐसे लोग देखे हैं कि जो बज़ाहिर खूबसूरत होते हैं, लेकिन वो अक्सर कहते हुए मैंने उनको सुना है कि यार मैं इतना खूबसूरत नहीं हूँ, या मैं बाहर नहीं जा सकता, या सोशली कट ऑफ हो जाते हैं। तो ये भी एक पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहता जी जी बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। इसमें अगर किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो। अच्छा, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में तो मेरे ख्याल में सबको पता होगा कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी चॉइसेस में, अपने एक्शंस में। इसमें सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का ना जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का जो वाक़या है ना, उससे बड़ा अच्छा समझ में आता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वो दरख्त से वो खा लिया, फल खा लिया, और शैतान को जब इब्लीस को कहा सजदा करो, उसने सजदा नहीं किया, तो शैतान ने रिग्रेट नहीं किया, बल्कि उसने उल्टा अल्लाह ताला को कहा कि आपने मुझे जलील करवाया। और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन में उतारा गया तो उन्होंने तौबा की, फौरन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि ये मेरी गलती है और मैं इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ कि जो यहाँ पे आया। तो उसने अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन किया और अल्लाह ताला से उसकी माफ़ी मांगी, तौबा की, दुआ की, और अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली। तो ये एक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का उन्होंने मुजाहिरा किया, जबकि शैतान ने, इब्लीस ने ये नहीं किया और उल्टा प्राउड में आ गया, गुरूर में आ गया, और अल्लाह ताला से हमेशा के लिए उसने फिर मरदूद हो गया। तो इससे सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें बड़ा अच्छा समझ में आता है। इसके बारे में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई बात ऐड करना चाहता हो। कि अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट जो पिलर है सेल्फ एस्टीम का, सेल्फ असर्टिवनेस। इसके बारे में अगर किसी ने कोई वर्ड सुना है ये पहले, सेल्फ असर्टिवनेस क्या होता है ये? इसका मतलब ये है कि अगर आपकी अपनी कोई राय राय है लोगों से मुख्तलिफ, तो आप वो दें, ये ना सोचे कि लोग क्या सोचें। ये शायद अ, हाँ, थोड़ा बहुत इससे मैच तो हो रहा है असल में। जो सेल्फ एस्टीम के जो पिलर्स हम पढ़ रहे हैं ना, ये पिलर्स एक दूसरे से ओवरलैप भी कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सेल्फ असर्टिवनेस और सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ये कहीं ना कहीं पे आपको ओवरलैप भी करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अम, और कोई, अनस, कुछ चीज ऐड करना चाहते हो उसमें? था। नो बुरहान भाई। कॉग्निटिव डिसोनेंस का तो आपने सुना होगा। जी सुना हुआ है बुरहान भाई। ये ना, ये कॉग्निटिव डिसोनेंस का बिल्कुल ऑपोजिट है। सेल्फ असर्टिवनेस का मतलब होता है कि आपकी जो कोर बिलीफ सिस्टम है, जिस चीज को आप बिलीव कर रहे हो, ठीक है, और आपका जो एक्शन है, आपका जो बिहेवियर है, वो बिल्कुल मैच कर रहे हो। वो एक एंगल हो उनका और एक डायरेक्शन हो। ये ना हो कि आप अंदर से कुछ है, आपका बिलीफ सिस्टम कुछ है और आपके एक्शंस कुछ और शो कर रहे हैं, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड कुछ डिफरेंटली डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो अक्सर ऐसा होता है कि बंदे का बिलीफ सिस्टम कुछ और होता है लेकिन माहौल उसको कुछ और बता रहा होता है, वो माहौल को फॉलो कर रहा होता है, अपने बिलीफ सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो वो डबल उसको डायरेक्शन शो हो रही है, जिसको वो कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं, कि आपका अंदर कुछ है और आपको बाहर कुछ आप शो कर रहे हैं। ठीक है, तो सेल्फ असर्टिवनेस का मतलब ये है कि आप इतने ऑथेंटिक हैं
अपने बिलीफ सिस्टम में इतने आपका बिलीफ सिस्टम से आप इतने वेरीफाइड है कि आपका जो डायरेक्शन है, आपके एक्शंस हैं, आपका बिहेवियर है, वो बिल्कुल आपके बिहेवियर से बिल्कुल अलाइन कर गया हुआ है। ठीक है, वो एक डायरेक्शन में है, उनका एंगल भी सेम है, तो कोई उसमें कोई मुश्किल नहीं आ रही आपको अपने एक्शंस में। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ कोर बिलीफ सिस्टम, इतना आप वेरीफाइड है, इतनी अच्छी वेरिफिकेशन है आपकी आपके बिलीफ सिस्टम की कि आपको एक्शंस परफॉर्म करने में, आपको कोई भी काम करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही। ठीक है, अब जैसे ये लिखा हुआ है, लिव ऑथेंटिकली, स्पीक एंड एक्ट फ्रॉम द इनर मोस्ट कन्विक्शन एंड फीलिंग्स। ठीक है, और हाउ टू बिकम असर्टिव, आप कैसे हो सकते हैं? अच्छा, इसके कुछ ऑप्शंस हैं इन्होंने दिए हुए हैं। लर्न टू से नो, आपको नो कहना आना चाहिए। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि हम नो नहीं कह सकते, हमारा उस तरह की ट्रेनिंग ही नहीं हुई होती कि हम नो कह सकें, और कहना भी मुश्किल है। इसके फिर कुछ तरीके होते हैं कि आप बात को इस तरह बात को कहें कि अगला बंदा समझ जाए यार कि इसका नो कहने का इरादा है। ठीक है, बात को घुमाना फिराना तो नहीं, लेकिन कम से कम आपको इस तरह का आपका बिहेवियर शो, एक्शन इस तरह के शो करने आते हो कि अगला बंदा समझ जाए। ठीक है, तो ये नो कहने के भी डिफरेंट तरीके हैं जो कि हर बंदे को आने चाहिए, और किसी को अगर कोई तरीके आते हैं नो के तो वो बता सकता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा आपको कोई काम कहता है तो आप उसको उसमें ना उस लॉजिक और फैक्ट्स के जरिए, रैशनल के आर्गुमेंट्स के जरिए आप कह सकते हैं यार ये जो आप काम कह रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है इस तरह, ये जिस तरह आप कहना चाह रहे हैं या जिस तरह आप कह रहे हैं इस तरह तो पॉसिबल नहीं है। तो आप एक फैक्ट और रैशनल तरीके से आप उसको ना कर सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम ऐसे ऐसे काम अपने सर पे ले लेते हैं जो कि ना हम कर पाते हैं, और वो उल्टा हमारी इंसल्ट भी होती है। ठीक है, तो नो कहना आना चाहिए। से व्हाट यू मीन, इसका क्या मतलब है? से व्हाट यू मीन, कि जो आपके माइंड में चल रहा है आपकी जुबान पर भी वही अल्फाज आए, अल्फाज का चुनाव जो है। हाँ, टू बी प्रिसाइज, प्रिसाइज रहें और टू द पॉइंट बात करें। एक होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब जो दिल में आया कह दिया, इस तरह नहीं कि अगर कोई गलत बात भी दिल में आई है तो आप कह दें, या किसी की इंसल्ट करनी हो तो आप सीधा सीधा उसके मुंह पे इंसल्ट कर दें। वो ये ऐसा बंदा होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, और सीरा के जरिए हमें मिलता है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत प्रिसाइज बात करते थे, और बात भी इस तरह करते थे कि किसी को कोई दिल आज़ारी ना हो, और किसी को खुश कर दिया, और वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा होता था, हजूर से हम ऐसी बात कर देते वो तो खुश हो जाता था। तो ये बहुत एक इसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस भी थी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि हर किसी का ख्याल भी रखते थे कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, और बात इस तरह करनी है कि वो प्रिसाइज भी हो और उसे किसी की दिल आज़ारी ना हो। अच्छा, हमारी मीटिंग 10 मिनट तक ये ख़त्म हो जाएगी तो हम फिर गूगल मीट पे चले जाएंगे, बाकी रिमेनिंग जो हमारी मीटिंग होगी ना वो गूगल मीट पे होगी। अच्छा, ओके। यूज आई स्टेटमेंट, यूज आई स्टेटमेंट, इसका क्या मतलब आपको समझ में आता है? कि आप खुद जिम्मेदारी लें हर चीज़ की, कि मैं ये कह रहा हूँ या मैंने ये काम किया है। आई थिंक सो। हाँ, मतलब अपने आप को आप रिस्पॉन्सिबल शो करें। आपने अक्सर हम ऐसा ऑफिस के अंदर जब हम जॉब करते हैं जहाँ पे अक्सर ऑफिस में देखा कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। फलाने के पास चले जाओ, फलाने के पास जाओ, ये काम तो फलाने ने कहा है। तो अगर किसी को कोई ऑर्डर भी देना है तो यार अपने बॉस का नाम लेके देना है, ताकि वो मेरी बॉस की शायद ज़्यादा सुनता है, मेरी इतनी शायद ना सुने। इसका मतलब है कि आप अपने आप के अंदर इंफीरियर शो कर रहे हैं अपने आप को, कि आप अपनी बात नहीं कह रहे, अपने से नहीं कह रहे, अपने बॉस का नाम लेकर कह रहे हैं। तो ये है कि अपने आई स्टेटमेंट अंदर लेके अपना अपना अंदर लेके आएं, ताकि आपकी अपनी भी कोई वर्थ बने। आपकी अपनी वर्थ होगी तो आप आई स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, जब आपकी वर्थ नहीं होगी तो आप अपने नाम से कोई चीज़ मंसूब ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिसन एक्टिवली, लिसन एक्टिवली बहुत एक अहम चीज़ है। अक्सर होता ही है कि हम जब किसी को सुन रहे होते हैं ना तो हम बोलने के लिए सुन रहे होते हैं, वो बोल रहा है तो हम भी थोड़ी देर बाद बोल पड़ेंगे। तो हम लिसनिंग
अटेंटिवली नहीं किसी को लिसन कर रहे होते। हम अपनी बात को मनवाने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखने के लिए किसी की बात को सुन रहे थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझने के लिए सुनना चाहिए, बोलने के लिए नहीं, समझने के लिए सुनना चाहिए। और इसमें बाइसनेस ना हो। जब आपकी आपके सुनने में बाइसनेस आ रही होगी या आपके अंदर कोई बाइसनेस चल रही होगी, तो जाहिर है आप किसी को ठीक तरह सुन भी नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि उसके अंदर आपने चश्मा कोई इस तरह का पहना हुआ है जिसके अंदर से बाइसनेस शो हो रही है। ठीक है, तो अटेंटिवली और एक्टिवली सुनना बहुत ज़रूरी है। लिसन विद योर होल बॉडी एंड टू योर होल बॉडी। ठीक है, लिविंग पर्पसफुली, ये सबसे मेरे ख्याल में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पर्पसफुली, सेल्फ एस्टीम की जो बेस है ना, सेल्फ एस्टीम की जो बेस है वो पर्पस से आती है। पर्पस के बगैर सेल्फ एस्टीम आपकी खड़ी नहीं हो सकती। ये मेन, आप ये कह लें कि सबसे बड़ा और सबसे हैवी जो पिलर है ना सेल्फ एस्टीम का, वो ये है पर्पस। ठीक है, पर्पस मुराद ये है कि लेट्स सपोज आप अपने अपना एक पर्पस सेट करते हैं, तो उस पर्पस की वजह से आपके अंदर से एक फोर्स जनरेट होती है जो आपको खींच के आपके पर्पस की तरफ लेके जाती है। ये जब आप सीरा पढ़ते हैं या सहाबा कराम की सीरा पढ़ते हैं, तो तब आपको पता चलता है कि क्या उनके अंदर एक फोर्स जनरेट हो रही थी जो बार बार उनको उनके पर्पस की तरफ लेकर जा रही थी। उनको जंग बदर में लेके जा रही थी, उनको जंग ओहद में लेके जा रही थी। एक खास पर्पस उन्होंने अचीव करना था जो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिलों में डाल दिया था। तो वो उस पर्पस के खिंचाव में वो एक खास एक मोमेंटम जनरेट होता था जो उनको उस तरफ लेकर जाता था। तो ये पर्पस बहुत ज़रूरी है आपके अंदर, इस पर्पस को शामिल करना सेल्फ एस्टीम को हासिल करने के लिए। पर्पस के बगैर सेल्फ एस्टीम बिल्कुल अधूरी है, अंधी है। पर्पस के बगैर सेल्फ एस्टीम को कुछ नज़र ही नहीं आएगा जब तक आप पर्पस नहीं अपना सेट करेंगे। ठीक है, जब आप लेट्स सपोज अगर आप एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अब लेट्स सपोज आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो डॉक्टर के लिए आपके पास डॉक्टर के लिए आपका पास आईक्यू हो, आपका पर्पस क्लियर हो कि आपने कौन सा डॉक्टर बनना है। ठीक है, आप इमोशनली स्टेबल भी हो उस बारे में, तो ये चीज़ें आपको खुद ब खुद आपके अंदर सेल्फ एस्टीम एक फोर्स जनरेट कर देंगी जो आके आपको पर्पस की तरफ खींच के ले जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आप ज़िंदगी को देखेंगे और उनकी तरह बनना, उनको फॉलो करना, जब आप अपना पर्पस बना लेंगे, खुद ब खुद ही आपके अंदर एक फोर्स जनरेट होती रहेगी जो कि आपकी सेल्फ एस्टीम को भी हाई करती रहेगी, आपके कॉन्फिडेंस को भी हाई करती रहेगी, आप उस मकसद की तरफ खींचे चले जाएंगे। दैट्स पर्पस, आपका जो मेन, जो आपका सेल्फ एस्टीम को जनरेट करने के लिए जो मेन चीज़ है आपकी। ठीक है, मेरे ख्याल में ये मीटिंग अब ख़त्म होने वाली है। अभी खैर 5 मिनट है, 5 मिनट में हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट। सेट अटेनेबल गोल्स, पर्सनल इंटेग्रिटी। अच्छा, पर्सनल इंटेग्रिटी क्या होता है? कोई है किसी के ذहन में? क्या इसका क्या मतलब है? पर्सनल आपके इंटेग्रिटी। अपने जी जी। जहन में अपनी वैल्यू जो है वो क्या है? मेरा ख्याल इसको पर्सनल इंटेग्रिटी कहेंगे। हाँ, कह सकते हैं पर्सनल इंटेग्रिटी। अगर इसका मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाऊँ ना आपको, तो पर्सनल इंटेग्रिटी होता है कि आप वैसे ही रहें जब आप अकेले होते हैं। आप बिल्कुल वैसे ही रहें जैसे आप बाहर हैं। जब आप लोगों के सामने हैं, आप लोगों के सामने हैं, जैसे बिहेव कर रहे हैं, जैसे आपकी थॉट्स प्रोड्यूस हो रही हैं, जैसा आपका बिलीफ सिस्टम है। जब आप अकेले हैं तब भी आप, अगर आपकी वही चीज़ है, वही थॉट्स हैं, वही इंटेग्रिटी, तो वो आपकी पर्सनल इंटेग्रिटी है। ठीक है, कि आप इतने ज़्यादा ट्रूथफुल हैं, इतने ऑनेस्ट हैं अपने आप से, कि आप अकेले में भी हों तो आपको कोई आपके अंदर, आपकी थॉट्स में, आपकी बिलीफ सिस्टम में, आपके एक्शंस में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये आपकी इंटेग्रिटी है, ये आपकी इंटेग्रिटी को डिफाइन करती है। ये चीज़ सबसे जो सिंपल कॉन्सेप्ट है वो ये है। ठीक है, अब इसमें इसमें थोड़ा सा ओवरलैप भी करता है सेल्फ असर्टिवनेस में, कि आपके कोलो फेल में कोई तकरार ना हो। तो ये पर्सनल इंटेग्रिटी भी थोड़ा सा
सेल्फ असर्टिवनेस के ऊपर थोड़ा सा ओवरलैप करता है, ठीक है। लेकिन इसमें ये होता है पर्सनल इंटेग्रिटी में कि इसमें स्टैंडर्ड्स आपके बहुत हाई होते हैं। तो आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं, आपके जो आइडियल्स हैं, वो आपके बहुत हाई होते हैं, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ भी है कि आप जो आप एक बाउंड्रीज ड्रा करते हैं जब भी आप का जो कोर बिलीफ सिस्टम होता है, वो कोर बिलीफ सिस्टम आपको मजबूर करता है कि आप अपनी बाउंड्रीज ड्रा करें, ठीक है। वो जो अल्लाह ताला ने आपको बाउंड्रीज दी हुई है, जब आप बाउंड्रीज ड्रा करते हैं तो फिर आप उन बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करते हैं और आप दूसरों को भी मजबूर करते हैं कि दीज आर माई बाउंड्रीज एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट। तो आप दूसरे भी उन बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हैं और आप खुद उन बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हैं। और जितनी आप उन बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करेंगे उतनी पर्सनल इंटेग्रिटी आपकी ज्यादा होगी। तो पर्सनल इंटेग्रिटी आपकी उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आप कितनी अपनी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हैं, अपने कोर बिलीफ सिस्टम की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो वेस्टर्न सेल्फ एस्टीम का मॉडल है, अगर आप वो देखें तो वो मटेरियलिज्म पे बिलीव कर रहा होता है, ठीक है। और मटेरियलिज्म के ऊपर जो सेल्फ एस्टीम खड़ी होती है ना, उसके अंदर पर्सनल इंटेग्रिटी नहीं होती, उसके अंदर कोई पर्सनल इंटेग्रिटी नहीं है और उसके अंदर कोई स्पिरिचुअलिज्म नहीं होगी। अल्लाह को तो उन्होंने अंदर से निकाल ही दिया, मजहब को तो निकाल ही दिया, तो उनकी जो पर्सनल इंटेग्रिटी वो बिल्कुल जीरो होती है। तो ऐसी सेल्फ एस्टीम जब कोई मसला आता है या कोई उनको कोई इशू बनता है तो बिल्कुल क्रैश कर जाती है, खत्म हो जाती है, एकदम से जीरो पे गिरती है आके, ग्राफ उसका बिल्कुल जीरो से आते हैं। कॉन्फिडेंस उन्हों में भी होता है, बिलीफ सिस्टम उनका भी है, लेकिन वो बिल्कुल मटीरियलिज्म पे बेस कर रहा होता है। और जब वो कोई मसला आता है उनको या कोई डर आता है, किसी चीज़ में कोई इशू आता है, कोई फलाना मर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, ये वो उनकी जो सेल्फ एस्टीम फेल होती है ना, वो बहुत बुरी तरह फेल होती है। और उस पे फिर उनकी सुसाइड्स भी होती हैं। और उनका मेन इशू तो ये है, जब भी उनको इस तरह के इश्यूज आते हैं वो सबसे पहले शराब और ड्रग्स पे चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका सिस्टम ही सारा फेल हो जाता है। वो उनको मजबूर करता है कि आप ड्रग्स लें या आप शराब पिए या आप कोई इस तरह की चीज़ करें, ठीक है। तो ये मेन इनका कॉन्सेप्ट है जो वेस्टर्न आपकी सेल्फ एस्टीम में किस तरह वो थ्रैश करती है। अच्छा, मैं आपको अभी लिंक सेंड करता हूँ उसका, गूगल मीट का, तो आप सब लोग उधर ज्वाइन करते हैं, रिमेनिंग डिस्कशन फिर हम उस पर करते हैं, ठीक है। ओके।